हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज जनविसा एकेडमी के दूसरे वीडियो में। पहले वीडियो में हमने बात किया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं। आज मैं बताने वाला हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे करते हैं। ड्रॉ तो आपने करना सीख लिया है। चलिए आज आपको दिखाता हूँ कि ट्रेड कैसे करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। इसके लिए मैं आ जाता हूँ अपने चार्ट के साथ इधर साइड। तो पहले मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूँ जो लोग नए हैं उनके लिए। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा उन्हें भी तो समझ में आना चाहिए। फर्स्ट वीडियो में हमने बात किया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है जहां पर मार्केट जाके यहाँ से अगर रिजेक्शन ले तो इसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया और फिर यहाँ ड्रॉप लेके फिर ऊपर जा रहा है तो इसे सपोर्ट बोलते हैं। और हमने बात किया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग किससे मानते हैं। ओ एच एल सी को। किसी भी हायर टाइम फ्रेम के ओ एच एल सी लोअर टाइम फ्रेम के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो ये हमने सीखा था। ठीक है। पर आज हम लोग सीखने वाले हैं। आज हम लोग सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड कैसे करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड करने का दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है कि अगर ये ऊपर गया और यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है तो ब्रेकआउट पे एक ट्रेड करते हैं। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक सिखाऊंगा मैं आपको। और दूसरा, अगर यहाँ मार्केट गया और यहाँ से घूम के यहाँ नीचे गिर गया तो ये है फेक आउट। ये दूसरा है। फेक आउट में भी दो कैटेगरी है। एक है इमीडिएट फेक आउट। ओके। और एक है राउंडेड फेक आउट। इमीडिएट फेक आउट तो मैं आपको सिखा दूंगा बट राउंडेड फेक आउट के लिए आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। मैं अच्छे से इस पे एक टोटल वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। इमीडिएट फेक आउट में अभी आपको सिखा दूंगा। ओके। तो चलिए चार्ट्स के साथ देखते हैं। देखिए जैसे कि अभी मैंने ड्रॉ किया हुआ है, आज है बजट वाला दिन है। तो मैं बजट वाला भी आपको दिखाऊंगा कितना अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है, वो मैं बजट वाले में भी आपको दिखाऊंगा। तो पहले चलते हैं हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे। ये हमने लो मार्क कर लिया है इसके नियरेस्ट वाला। ठीक है। देखिए ये एक है और ये भी, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये प्रीवियस मंथ लो है। ठीक है। ये प्रीवियस मंथ लो है और ये इस मंथ का लो है। ठीक है। और ये इस मंथ का हाई मार्क कर लेते हैं। ओके। और एक मार्क कर लो इस मंथ का ओपनिंग। हमने क्या क्या मार्क किया लिख लेते हैं हम लोग। मंथ ओपन। ओके। ये है मंथ हाई। ये है, ये कौन सा, अक्टूबर का लो है। अक्टूबर मंथली लो है। ठीक है। और ये प्रीवियस मंथ लो है। प्रीवियस मंथ लो। ओके। अब हम लोग आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अब आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए कि वो कितना अच्छा वहां पर ही वो काम करता है। देखिए ये प्रीवियस मंथ का लो हमने मार्क किया था। मार्केट आके पूरा वहीं पर ही रुक रहा है। ये प्रीवियस मंथ का लो है और ये इस मंथ का। ठीक है। ये आज का पहला कैंडल है सिर्फ। ये आज 1 तारीख है, ये आज का एक ही दिन का कैंडल है। ठीक है। और ये वीक का आखिरी कैंडल है। न्यू कैंडल अभी आया नहीं है, जो कल से आएगा। ऐसा कभी कभी होता है। ठीक है। तो इससे रहने देते हैं, अभी अक्टूबर लो ही देखते हैं जो कि अभी नया मंथ स्टार्ट नहीं हुआ है। अब आइए डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम पे आप देखिए, अगर हम लोग प्रीवियस डे का हाई लो ही सिर्फ मार्क करके अगर आज रखते देखिए, प्रीवियस डे हाई ये है। ठीक है। प्रीवियस डे लो ये है। ओके। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। अब आ जाते हैं हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये तो मंथ हाई था, इसे रहने देते हैं। ये देखिए ये है प्रीवियस डे। प्रीवियस डे हाँ। इसे हम लोग रेड कलर से लिख लेते हैं, इसको लाइन को भी रेड कर देते हैं। तब तो आपको समझने में आसानी होगी।
प्रीवियस डे हाई है। अब देखिए, 5 मिनट वाले कैंडल पे मैं बाद में समझाऊँ, पहले 15 मिनट में समझा देता हूँ मैं कि मार्केट यहाँ ओपन होता है, ये ऊपर गया, प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज किया। ठीक है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज करते साथ मार्केट ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर ही वो स्टे नहीं किया, वो रिटर्न घूम के नीचे आ गया। इसे बोलते हैं राउंडेड फेक आउट। समझे? अब इसमें आप ट्रेड कैसे करेंगे? इसमें आपको ट्रेड करने का दो तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। इसी को कहते हैं फेक आउट। देखो, मार्केट इस लाइन के ऊपर गया, यहाँ पर गया, इसने ऊपर क्लोज किया, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं किया। अगला ही कैंडल सीधा इसके नीचे एक बार टेस्ट किया, और फिर अगला कैंडल इसके नीचे क्लोज कर गया। तो इसमें हमें क्या करना रहता है, जैसे ही मार्केट इस लाइन के ऊपर क्लोज करे, हमें वेट करना है अगले दो कैंडल का। एक कैंडल इसका जो हाई बन जाए, उस हाई को ब्रेक करना चाहिए अगला नेक्स्ट कैंडल। हमने नेक्स्ट कैंडल वेट किया, इसका हाई ब्रेक हुआ नहीं, फिर अगला कैंडल इधर ही ओपन हुआ और वो नीचे एक बार गया फिर आ गया, लेकिन इसके ऊपर ही क्लोजिंग, अभी हम कुछ ट्रेड नहीं करेंगे। फिर से एक और कैंडल बना और ये इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, तो इस कैंडल के लो पे लगाएंगे हम लोग एंट्री, इसके ऊपर लगाएंगे हम लोग एस एल, और वन इज टू वन लो या 1:1.5 लीजिए, वो ज़्यादा सेफ रहता है और इसका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहता है। तो मान लेते हैं हम लोग इसमें 1:1.5 लेते हैं। ठीक है, तो हमारा एंट्री हो गया था यहाँ पर, यहाँ पर हम एंट्री लेंगे और ऐसे लगाएंगे इसके ऊपर, जिस जो ब्रेकआउट जो फेक आउट कैंडल है उसे ऊपर ऐसे लगाइए और 2:1 का ट्रेड लीजिए। 1.5 ही लीजिए आप कम से कम, 1.5 आर भी बहुत इजीली बन रहा है। आप यहाँ मन तो ये प्रीवियस डे लो तक का भी अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो 1.1:1 बन ही रहा है ट्रेड। तो ऐसे करके बनता है फेक आउट में ट्रेड। ओके, अब आइए एक और देख लेते हैं ब्रेकआउट के लिए। अब मान यहाँ से जैसे इसका प्रीवियस डे लो टूटा, ये कैंडल इतना बड़ा बना, इसमें ट्रेड नहीं लेना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैनिपुलेशन था आज का ये मार्केट का। ठीक है, अब और एक दिन का मार्क कर लेते हैं, एक दिन और पीछे चलते हैं। किसी भी दिन को पकड़ो और उससे प्रीवियस डे हाई लो मार्क कर लो। मान लो ये हमने एक दिन का हाई मार्क कर लिया, ये डे ओपन मार्क कर लिया। अब यहाँ पर ये देखते हैं ट्रेंड। इस दिन पे मार्क किया है, सेशन ब्रेक यहाँ पर स्टार्ट होता है। ये लो मार्क किया है, यहाँ से देखिए ये हुआ राउंडेड फेक आउट। ये मैं बाद में समझा दूंगा आपको। अब मान लीजिए, देखिए यहाँ पर ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया, वापस टेस्ट किया, इस जगह पे आप ट्रेड प्लान करेंगे, एंट्री लेंगे, और इधर से इसका लोड आप स्टॉप लॉस रखेंगे। जो ब्रेकआउट कैंडल है, ये ब्रेकआउट कैंडल जस्ट सटा हुआ तो उसका प्रीवियस कैंडल वो पकड़ लेंगे और यहाँ से आप इसका स्टॉप लॉस रखेंगे, रीटेस्ट पे ट्रेड लीजिए और फिर आप 2:1 का टारगेट लीजिए। और एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया, अब ब्रेकआउट के बाद आपको रिटेस्ट का वेट करना है। वापस जब इस लाइन पे वो आके रिटेस्ट करे, तब आप अपना ट्रेड प्लान करें, 1:1 या 1:1.5 का प्लान करें। ओके, इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा। मैं कहूंगा कि पहले 1:1 का प्लान करें और उसके बाद उसे ट्रेल कर ले पोजीशंस को। यहाँ पर ही आपको एंट्री मिल जाएगा, यहाँ से आप उससे यहाँ आप स्टॉप लॉस रखेंगे। ये गया तो बहुत ऊपर है, लेकिन ज्यादा नहीं देखना, क्यों झूठ बोलो, उतना पकड़ नहीं पाएंगे हम लोग। आप पहले 1:1 रखिए, 1:1 सिंगल कैंडल में मिल गया आपको, फिर 1.5 तक का ट्रेल कर लीजिए। 1.5 मिला बस। तो ऐसे करके आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड कर सकते हैं। फेकआउट और ब्रेकआउट, ये है ब्रेकआउट वाला और ये है फेकआउट वाला। ठीक है, ये है, ये है ब्रेक, ये है ब्रेकआउट,
और ये ब्रेकआउट वाला। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।